Hi everybody, very good morning to all of you। आज संडे है और आज सुबह की मंगल कामना के साथ आपके साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में क्या रखा है। एक दिन आए हैं और एक दिन जाना है। लोग निराश की ज़िंदगी जीते हैं। हम बहुतों ने एक ठोकर खाने के बाद फिर उनको आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं और ज़िंदगी में वो फिर उठने की कोशिश नहीं करते, बाउंस बैक नहीं करते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। एक आप मनुष्य जात में पैदा हुए हो, यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान ने बहुत बड़ा जीत दिया है। आप में असीमित क्षमता है जिसको आप जानते नहीं हैं। मैं इसको एक कहानी से समझाना चाहूँगा। एक आदमी होता है, वो बहुत डिप्रेस होता है लाइफ में, बहुत परेशान हो जाता है और उसको बहुत सारी परेशानियाँ नज़र आती हैं। एक दिन वो भगवान के पास जाता है और उनसे बोलता है, उनसे प्रार्थना करता है और ये प्रार्थना करता है कि उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ कि इतनी सारी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में क्यों हैं और क्यों मुझे जो है बड़ा चीज़ हासिल नहीं होता, मुझे ये सब चीज़ नहीं होती, हमारे लाइफ में परेशानियाँ क्यों हैं और क्या है क्या नहीं है। तो मैं भगवान से बात करना चाहता हूँ। वो जाकर पूजा पाठ करता है। बहुत पूजा पाठ करने के भगवान प्रकट होते हैं और उसको जो है उससे पूछते हैं। तो वो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे बहुत परेशान हूँ, मैं ये है वो है। भगवान उसको एक चमकता हुआ 30 टुकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि इसको तुम बाज़ार में जाओ और इसका मूल्य जो है मूल्यांकन करके ले आओ। तो वह एक आलू वाले के पास जाता है, वो उसको उस भेजे में 10 किलो आलू देने को तैयार हो जाता है। फिर वो एक गेहूं वाले के पास जाता है, वो उसको 10 बोरा गेहूं देने को तैयार हो जाता है। बड़ा खुश होता है, अरे ये तो 10 बोरा गेहूं की बात कर रहा है। फिर वह एक ज्वेलरी के पास जाता है, वो उसको देख करके बहुत खुश होता है, उसको 50 लाख रुपया देने को तैयार हो जाता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं दूंगा नहीं। वो लोग अभी दे दो, बोला दूंगा नहीं। फिर वो उसको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हो जाता है। वो तो आश्चर्य पड़ता है कि इसकी इतनी वैल्यू है। और वो फिर लौट करके आता है और भगवान को बोलता है कि ये तो बहुत मूल्यवान है। किसी ने मुझे 10 किलो आलू की बात की, किसी ने मुझे 10 बोरे गेहूं की बात की और किसी ने मुझे 1 करोड़ रुपए की बात की इसकी। तो भगवान ने उसको बोलते हैं कि ये लाइफ तुम्हारी अमूल्य है। आप इसको जैसा सोचते हो उसकी कीमत उतनी होती है। अगर आपने ऐसा सोचा कि हम कुछ नहीं हैं तो कुछ नहीं है, अगर आपने इसको आजमाया कि मैं बहुत प्रॉमिसिंग आदमी हूँ, बहुत मूल्यवान आदमी हूँ, मैं बहुत वैल्यूएबल आदमी हूँ, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए आप इसको ऐसा मत सोचिए। आप तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और एक दिन देखो कि आप क्या नहीं कर सकते हो। ये सब डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स सब कहीं सुनी बातें हैं और ये सब चीज़ें आप छूट जाएगी जब आप एक मोड़ लोगे और ज़िंदगी में नया चीज़ करना चाहोगे तो एक इतिहास रच सकते हो। फ्रेंड्स, ये कहानी एक छोटी है लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है। मैं एक और कहानी की शुरुआत करता हूँ। 2 बच्चे होते हैं, एक 6 साल का होता है और एक 12 साल का होता है। दोनों संडे के दिन बाहर खेलने जाते हैं। दोनों बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। खेलने जाते हैं और खेलते खेलते जो है वो एक कुआं होता है, उसमें एक जो बड़ा लड़का होता है, 12 साल का होता है, वो गिर जाता है। तो वहाँ पर कुएं में एक बाल्टी, एक रस्सी होती है और
वो बहुत ट्राई करता है कुएँ के अंदर से बाहर आने का। वो बोलता है बचाओ बचाओ, बहुत चिल्लाता है, उसको तैरना नहीं आता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। और छोटे बच्चे ने उस रस्सी को निकालता है और रस्सी अंदर डालता है और अपने बड़े भाई को बोलता है कि तुम इसको पकड़ो, और उसको जोर लगाता है, उसको खींचता है खींचता है खींचता है खींचता है और वो उसको खींच करके बाहर ले आता है। फिर दोनों बच्चे जो है बाहर जाने थे, दूसरे गले मिलते हैं, दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लगता है कि एक दूसरे ने इसने उसकी ज़िंदगी बचाई। जब दोनों घर जाते हैं तो ये अपने घर पर शेयर करते हैं जब ये बात, तो किसी को विश्वास नहीं होता कि ये छोटे बच्चे ने इस बड़े बच्चे को कैसे कुएं के अंदर से खींच लिया। किसी को विश्वास नहीं होता है और एक सबको लगता है कि झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो एक जो वहाँ के ग्राम प्रधान होते हैं उनके पास जाते हैं और लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे बच्चे ने अपने बड़े वजन के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला। तो उस ग्राम प्रधान उनको समझाते हैं कि देखो, यह चीज़ इसलिए हो पाई क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो इस लड़कियों को यह बोले कि यह नहीं हो सकता है। बस ये बोलो कि क्या हुआ, इसकी बात नहीं है, ये क्यों हुआ यह बात पूछो। किसी ने इस लड़कियों को नहीं बोला कि नहीं हो सकता है और इसके दिमाग में कभी नहीं आया कि यह नहीं हो सकता है। जरा भी इसके दिमाग में यह आता, शंका होता कि नहीं हो सकता है, तो ये कभी नहीं होता। तो हर एक आदमी की ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, जब वो छोटा होता है बच्चा, तो उसको पूरा एम्पावरमेंट रहता है कि वो सब कुछ कर सकता है लाइफ में। वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम सभी लोग उसको बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और उसको ऐसा ऐसा चीज़ हम बोल देते हैं। अल्टीमेटली उसको लगने लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम ये सोच लें क्यों नहीं हो सकता है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास असीमित क्षमता है। हम अपने माइंड का यूज़, हम कमज़ोर अपने शरीर से नहीं, अपने दिमाग से होते हैं। हैंडीकैप्ड आदमी अपने शरीर से हैंडीकैप्ड नहीं, अपने दिमाग से हैंडीकैप्ड होता है। जिस दिन आप ठान लो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी है जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमको लगातार मेहनत करनी है और ज़िंदगी में जो हमारा गोल है, मिशन है, उसको करना है और एक दिन आप करके दिखाएंगे। कल मैं अडानी साहब का इंटरव्यू देख रहा था आपकी अदालत में। उन्होंने एक बहुत छोटे आदमी से शुरुआत करके इस दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि वो बिना पढ़े हाई स्कूल फेल हैं, हाई स्कूल पास हैं केवल, और उसके बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं कर रहे हैं। द ग्रेट लर्निंग आई गॉट यस्टरडे कि वी हैव टू हैव बिलीव इन आवरसेल्फ। और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, आप रिस्क लेने की क्षमता रखो और एक डिटरमिन्ड और डिटर्मिनेशन रखो, हो जाता है। और ज़िंदगी में हारना कोई बात नहीं है, लेकिन हार को मान लेना यह गलत बात है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।